अभी ये मैंने सेंटर ऑफ मास का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करने वाला है ना। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम एज शोन इन द फिगर। अपने को इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालना है। अपने पास देखो एक 4 kg का है, ये 2 kg का है ना। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालना है तो अपने पास 2-3 तरीके रहते हैं, अपन इजी से करते हैं ना। ठीक है, तो अब आपको इसका एक्सेलरेशन निकाल लो, इसका एक्सेलरेशन निकाल लो। ठीक है, अगर सपोज कि अपने को इसका एक्सेलरेशन निकालना है, अगर इन दोनों का एक्सेलरेशन पता चल जाएगा तो ACOM बराबर क्या होगा, m1a1 प्लस m2a2 अपॉन में m1 प्लस m2 हो जाएगा। तो पहले इसका एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो इस पर 10 न्यूटन इधर, फ्रिक्शन इधर लगेगा। फ्रिक्शन कितना लगेगा, म्यू एन म्यू एम जी, है ना, म्यू एम जी। तो म्यू की वैल्यू रख दो 0.1, एम की रख दो, जी की रख दो। तो ये रख दो, देखो इसके लिए फ्रिक्शन आ गया 2 न्यूटन, इस पे फ्रिक्शन इधर 2 न्यूटन लगेगा, 10 न्यूटन इस पे फोर्स इधर लग रहा है, तो इसका आ जाएगा। इस पे फ्रिक्शन कितना लग रहा है, 8 न्यूटन म्यू एम जी, और 12 न्यूटन उधर लग रहा है। तो अब अपन इन दोनों का एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन निकालो, है ना। इसका एक्सेलरेशन इस पे नेट फोर्स अपॉन इसका टोटल मास, नेट फोर्स इस पे कितना हो जाएगा 10 - 2 8। तो ये हो गया माइनस में, इसका एक्सेलरेशन माइनस एक्स डायरेक्शन में है, तो ये आ गया -4 मीटर पर सेकेंड। अब इसका एक्सेलरेशन निकालना है तो नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, नेट फोर्स कितना हो जाएगा 12 - 8 कितना हो जाएगा 4 न्यूटन अपॉन टोटल मास। ये देखो 4 न्यूटन इधर लगेगा, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास हो गया 4। तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका इधर आ गया। अब अपने को पता है कि अपने को ACOM बराबर क्या होगा, m1a1 प्लस m2a2 अपॉन में m1 प्लस m2। ये देखो ACOM, है ना। अब देखो m1a1 की वैल्यू रख दो, m1a1 m2a2 और इसको सोल्व कर दो, है ना। तो ये आ गया ए सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आएगा अपने पास -4i/6 मतलब -2i/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन किधर होगा, माइनस एक्स डायरेक्शन में, है ना। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आया तो आप इसका आंसर कमेंट करके बताओगे, है ना, कमेंट आंसर।